किसी भी एक्सपेरिमेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैसे कैरी आउट किया जाता है उसका मैं एक सेटअप बना रहा हूं ताकि हम इस चीज को विजुलाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रोसेस। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया है हमने, उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में एक स्मूथ मूवेबल पिस्टन फिट कर दिया, ठीक है। मान लो अभी मासलेस रखा है, हो सकता है इसका कुछ मास भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। हमने इसमें गैस को फिल कर दिया जिसपे प्रोसेस कैरी आउट करनी है, ठीक है। साइड वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग है और पिस्टन की वॉल भी जो है वो भी इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग है मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग से, बस ये कंडक्टिंग बेस रखा है हमने, बेस इज कंडक्टिंग, ठीक है। और हमने क्या किया, नीचे एक हीटर लगा दिया है, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट है हीटर में कि आप उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ठीक है, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। और हीटर जो है उसका ये पार्ट इस बॉटम पार्ट के कांटेक्ट में है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, यस, अब हम क्या करते हैं, पहले इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा समझें। जैसा कि मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम तब होगा जब हर जगह प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो जाएगा गैस के अंदर। अब सोचो, से गैस 27 डिग्री पर है, हीटर भी 27 डिग्री सेल्सियस पे है। मान लो आपने हीटर को गर्म कर दिया, हीटर को 45 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया, तो क्या होगा, हीटर गर्म है तो वो हीट सप्लाई करेगा गैस को, गैस भी गर्म होगी। कब तक हीट का एक्सचेंज चलता रहेगा, जब तक कि हीटर का और गैस का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हीट का एक्सचेंज चलेगा, फिर फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। मतलब यू कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ हीटर, राइट, ओके। अब मुझे बताओ, क्या इस गैस का प्रेशर चेंज हो सकता है इस गिवन कंडीशन में? आप इसको हीट सप्लाई करोगे, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है ना, पिस्टन इज मूवेबल। क्या इस कंडीशन में गैस का प्रेशर चेंज हो सकता है? कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? प्रेशर बढ़ सकता है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं बढ़ेगा, समझना है इस चीज को। अगर मैं पिस्टन की बात करूं तो पिस्टन पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? से पिस्टन इज मासलेस, मासलेस पिस्टन। अंदर की जो गैस है ये पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में होगा बोलो? मॉलिक्यूल्स लगातार इस तरह से टकरा रहे हैं, ऊपर जाके टकरा के नीचे आ रहे हैं, तो पिस्टन पर नीचे वाली गैस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। मान लो गैस का प्रेशर है P, तो फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, उतना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये खुला है ऊपर से, बाहर सराउंडिंग गैस एटमॉस्फेयर। मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P0, तो एटमॉस्फेयर की जो गैस है एयर, वो इस पिस्टन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? तो बाहर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह के आके टकरा रहे होंगे पिस्टन से, ऐसे आएंगे टकरा के ऊपर चले जाएंगे, तो वो दबाव किधर लगा रहे हैं, फोर्स किधर लगा रहे हैं? नीचे की तरफ। उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा? आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया। और हर इक्विलिब्रियम के समय पे आप डिफाइन करोगे उसकी स्टेट को। जब इक्विलिब्रियम रहेगा
तो पिस्टन भी उस मोमेंट पर रेस्ट पर रहना चाहिए, और अगर पिस्टन रेस्ट पर रहा तो उस केस में उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो। तो इससे ये प्रूव हो गया कि आप इस सिस्टम में कितनी भी हीट ट्रांसफर कर दो, अंदर का प्रेशर तो हमेशा बाहर के बराबर ही रहेगा। होगा क्या, आप गर्म करोगे, गर्म करने के कारण दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा। जैसे ऊपर खिसका प्रेशर कम हो जाएगा, और फाइनल स्टेट में प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। तो अगर आप प्रेशर को चेंज करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा ऊपर से, या तो इसको दबाना होगा या खींचना होगा। दबाने या खींचने का अरेंजमेंट कर सकते हैं यहां पे, या फिर एक सिंपल सी चीज है, क्या किया जाता है कि स्मॉल पार्टिकल्स गिवन वेट के इसके ऊपर रखे जाते हैं। से मान लो 1-1 ग्राम के पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल का वेट भी आएगा, समझ रहे ना, जो पार्टिकल है उनका वेट भी आएगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, PA इज इक्वल टू P नॉट A प्लस W, सो P इक्वल टू P नॉट प्लस W बाय। अगर आप इसके ऊपर का वेट चेंज कर सको तो आप इसका प्रेशर चेंज कर सकते हो, और वेट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको और पार्टिकल्स ऐड करने होंगे प्रेशर बढ़ाने के लिए, और प्रेशर कम करने के लिए पार्टिकल्स वहां से निकालने होंगे। तो इस तरह से आप इसका प्रेशर मैनेज कर सकते हो। सो यू हैव अ सेटअप इन विच यू कैन मैनेज टेम्परेचर ऑफ गैस, ऑल्सो मैनेज प्रेशर। आप कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू सेट कर सकते हो। रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम अपने आप सेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि टी और टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये अभी हमने पढ़ा। तो अब आप कोई भी प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, क्या आप इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हो? क्या करना होगा? यस, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब आपको वेट चेंज नहीं करना है। अब मान लो आप आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, तो आप तो क्या करो, इस नॉब को घुमाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट का ट्रांसफर होगा, हीटर्स हीट मिलेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण ये पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा, तो प्रेशर फिर से सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है PV बाय T इज कांस्टेंट। दो कंडीशन लगती है हमेशा। P कांस्टेंट हो गया, इधर भी P को कांस्टेंट कर दो, दैट मीन्स इस प्रोसेस में V बाय T कांस्टेंट होगा। सो V वुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप इसको गर्म करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, दैट इज चार्ल्स लॉ, वो चार्ल्स लॉ है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको आइसोबैरिक प्रोसेस कैरी आउट करनी है तो, सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस कैरी आउट करनी है तो क्या करना होगा, नॉब जो है वो धीमे घुमानी पड़ेगी। अभी 30 डिग्री पर है, थोड़ा सा घुमाओ, 30.1, रुक जाओ, फिर 30.2, फिर 30.3। अगर आप स्लो चेंज करोगे तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। ठीक है, क्या आप इस तरह की प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो वेयर से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस? क्या इस तरह की प्रोसेस यहां पे कैरी आउट हो सकती है? बोलो, हो सकती है या नहीं? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, सो P इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम। ओके, दूसरी एक कंडीशन हमेशा फॉलो करनी है हमें, कौन सी? आइडियल गैस इक्वेशन, P इक्वल टू nRT। V को क्या लिख सकता हूं मैं? P बाय K।
nRT। तो मैं लिख सकता हूं T इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई क्योंकि आपको अल्टीमेटली टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करना है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप प्रेशर को डबल करते हो तो टेम्परेचर कितने टाइम्स हो जाना चाहिए? 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो आप क्या करो, नॉब घुमा रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी चेंज कर रहे हो। अब इनमें इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन रखो कि जब प्रेशर आपने दुगुना किया तो आपने नॉब घुमा के टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो ये प्रोसेस अपने आप फॉलो हो जाएगी। वो इस तरह से चलेगा कि प्रेशर वुड रिमेन प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम चेंज होगा, उसको चेंज होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आप 2 वेरिएबल को चेंज करके तीसरा वेरिएबल चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस तरह से आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, उसका कैसा भी फंक्शन हो, इसको कैरी आउट किया जाए।